बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग भूगोल जो है आपका पूरा कर चुके हैं, जो आपकी हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। आज हम जो है राजनीति पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम राजनीति को जो है डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो देखिए, आज की क्लास में आप लोगों के लिए सारे राजनीति के क्वेश्चन लेके आऊँगा बेटा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बनिएगा। नए हैं अगर चैनल पर आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, आप उन सभी क्वेश्चंस को जो है नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जिससे क्या है आपके एग्जाम में जो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, वो आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होंगे और अच्छे खासे आप रैंक बनाने में जो आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो देखो बेटा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि रूस के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती है। जो रूस है उसके साथ में कितने देशों की सीमा जो है वो लगती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा बेटा आज का हमारा कि रूस में कितने प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 3 है सुरक्षा की परंपरागत धारणाओं के 2 रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सुरक्षा की अपरंपरागत धारणाओं के 2 पक्ष लिखिए, मतलब परंपरागत और अपरंपरागत, ये दोनों ही धारणाओं के आपके 2 पक्ष आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूलवासी का अर्थ लिखिए, मूलवासी होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 है कि वैश्विक मुद्दा क्या होता है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व का मुद्दा जो होता है वैश्विक मुद्दा बोलते हैं, वैश्विक समस्या भी बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, वैश्विक समस्या के नाम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा कि वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग हमारा 9 वाला है कि वैश्वीकरण के मध्य मार्गीय समर्थकों का अभिमत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग हमारा, देखिए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 2 3 8 क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होगा क्या है कि भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस प्रभुत्व की कोई 3 कारण लिखिए, मतलब जो पहले 3 चुनाव हुआ था आजादी के बाद। ठीक है बेटा, उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा, इसे कौन से कारण ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अंतर को बताना है। समाजवादी पार्टी के क्या कार्य थे और कम्युनिस्ट पार्टी के इसमें अंतर क्या है, इसको हमको बताना है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तो 12 की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रैक टू कूटनीति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा फिर क्या बोल रहा है आपका कि उत्तर पूर्वी भारत में सक्रिय रहने किन्हीं 2 अलगाववादी संगठनों के नाम लिखिए। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्षेत्रीयवाद तथा अलगाववाद में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है बेटा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का अर्थ देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि संगठन सरकार की या गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्याएं को हमको बताना है। कौन कौन सी गठबंधन सरकार की प्रमुख जो है वो राजनीतिक समस्या होती है, इनके बारे में हमको बताना उसमें। ठीक है बेटा, फिर देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 22वें नंबर का कि मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु किन नीतियों को अपनाया था। ठीक है, सोवियत संघ में सुधार के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसी कौन सी नीतियों को बनाया था, इसके कारण जो है वो उसमें सुधार हुए थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23वां है बेटा कि सोवियत विघटन के पश्चात रूस में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर भी हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है हम लोग का 23 से कि सुरक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को किन्हीं 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है 24 हम लोग का क्या है कि भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है संपूर्ण विश्व में संयुक्त संपदा का आकार क्यों घट रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है वैश्विक संपदा की सुरक्षा हेतु किए गए प्रमुख समझौतों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बेटा वैश्वीकरण में किसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भैया 30 है आजादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय जनसंघ में किन 2 प्रमुख विचारकों पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दक्षिण दक्षिण संयोग क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण दक्षिण संयोग मतलब ये है कि दक्षिण के संपूर्ण देशों को साथ मिलकर कार्य करना। ठीक है, ऐसे देशों का विकास करना जिनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर है। ठीक है, या जो इनकी स्थिति हो तो काफी दयनीय है, उनका विकास कर दक्षिण के देशों का केवल। ठीक है बेटा, उसको दक्षिण दक्षिण संयोग हम लोग बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है। 35 क्वेश्चन हो चुके बेटा हम लोग के। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि भारत में 1967 में चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी हम लोग का है 37 तो क्या बोल रहा है कि आंतरिक अशांति की दिशा में उद्घोषित आपातकाल के दुष्प्रभाव बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है 39 क्या बोल रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था को संकट का अर्थ क्यों कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से बेटा कि द्रविड़ आंदोलन में किस प्रकार की राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 से बेटा कि राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है क्रीमी लेयर क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है 43 गठबंधन राजनीति के दौर में राजनीतिक दल किस बात पर बल देते हैं। बेटा तो आज की क्लास में जो है बेटा आपको समस्या लगती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइएगा। ठीक है, और हाँ हम लोग 2000 जो है
एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है बेटा, अगर आप लोग उसमें नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा बेटा, उसकी डेली क्लास आ रही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।